सिंह का वजन क्या है? सिंह सशमी का 1 मिनट। यहाँ पे बहुत अच्छा हमको पता चला आपके माध्यम से, हम जानते भी हैं कि आपकी भाषा की कक्षा चल रही है, संस्कृत संभाषण। ठीक है, ये तो संस्कृत के विद्यार्थी के लिए बहुत ही अच्छा है, अनिवार्य है, आवश्यक है, होना भी चाहिए। और हम लोग बहुत खुश होते हैं यदि कोई संस्कृत बोलता है, बोल पाता है तो। लेकिन ये अभी चूंकि ये इंटरव्यू का की दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप धारा प्रवाह संस्कृत संभाषण में उतना अभी आपका नैपुण्य नहीं आया है तो वहाँ इसका प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे संस्कृत का एक विशेषज्ञ बैठा होगा और दक्षिण भारतीय वहाँ पे एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, और उनका तो प्रोनाउंसिएशन भी, उनका उच्चारण भी संस्कृत का कुछ अलग होता है। तो यदि आपने कह दिया आगंतुम शक्नों में और उन्होंने कह दिया हाँ आगम्यताम और उपविश्यताम, और उन्होंने प्रश्न ही संस्कृत में डाल दिया, तो हो सकता है आप समझ ही ना पाए कि वो क्या पूछ रहे है ना। तो आप यदि सिद्ध नहीं है तो इसका प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आप क्या जानते हैं ये तो जो अध्यापक है वही जान पाएगा, लेकिन आप क्या नहीं जान पा रहे हैं ये अन्य विषय वाले भी जान जाएंगे कि आप क्या नहीं जान पा रहे हैं। इतना तो समझ ही जाएंगे कि आप, लगता है ये जिन्होंने पूछा पता नहीं पा रहा। तो ऐसे ऐसे पक्षों को हम सामने नहीं लाएं जो हम नहीं जानते हैं, ये एक सामान्य सी बात है, बाकी कुछ नहीं। 30 नंबर का अध्यापन कौशल है, उसमें केवल एक बात ध्यान देनी है कि हमें वही अपार काव्य संसार, पूरे काव्य संसार में एक श्लोक चुन के जाना है। तो वो श्लोक जो पंक्तियां हैं वो उसमें कोई संधि लगी है, संधि शब्दों में हुई है, संधि का क्या सूत्र है, कोई उदाहरण क्या है, वो विवृद्धि संधि इत्यादि है तो विवृद्धि संज्ञा का क्या सूत्र है, मतलब उससे संबंधित जहां जहां तक वो जाएगा वहां तक की चीजें आप तैयार कर लीजिए। या कोई वाक्य है तो उसमें विभक्ति का कोई नियम है, तो विभक्ति है तो कारक विभक्ति है कि उपपद विभक्ति है, तो कौन सा नियम है ना। या कोई शब्द है तो वो शब्द की कौन सी विभक्ति लगी हुई है, वो मूल शब्द क्या है, या क्रियापद कौन सा है, कर्तापद कौन सा है, क्रियापद है तो मूल धातु कौन सी है, माने उसका ऑपरेशन कीजिए उस श्लोक का। उसमें जितने भी अवयव जहां जहां तक आप पहुंच सकते हैं अपने मन से, नहीं तो अपने अध्यापकों के साथ जाइए, अपने वरिष्ठ सहयोगियों के पास जाइए कि इस श्लोक में हमसे जितने प्रश्न हो सकते हैं वो पूछिए और फिर उसका उत्तर बताइए जो ना आता हो। इस तरीके से तैयारी कीजिए। 30 नंबर का अध्यापन कौशल। अच्छा, अध्यापन कौशल की बात है, ज्ञान तो एक अलग बात होगी, अध्यापन कौशल की बात है तो आई कांटेक्ट बहुत आवश्यक है। एक अध्यापक के लिए आई कांटेक्ट बहुत आवश्यक है। अब हम कुछ देर से आप लोगों से बातचीत 2 ही मिनट हुई है, लेकिन हम लगभग सबको देख लिए कि हाँ कौन कौन बैठा है, क्या है, किसकी क्या देखने का मतलब कि किसकी क्या जिज्ञासाएं हैं, आपकी मुख मुद्रा पे क्या प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, आप हमारी बात से सहमत हो रहे हैं या कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ हमसे असहमत है, ये सब हमको दिख रहा है। तो आई कांटेक्ट बहुत आवश्यक है। तो जब वो कहते हैं कि ये मान लीजिए हम ही लोग बच्चे हैं, वो अध्यापक जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं हमको बच्चा मानिए, वो पढ़ाइए, तो आप उनको एक्सपर्ट, उनको उनसे आई कांटेक्ट कीजिए, बच्चों की तरह उनको समझाइए उस विषय को। एक फिर वो जब कहते हैं हमको बच्चा मान के पढ़ाइए, तो उनको बच्चा ही मान के पढ़ाइए। फिर उनको कहिए कि हाँ बच्चों देखो ऐसा ये है, आप ये जानते होंगे, ऐसा वो ये जो भी आप बात एकदम स्पष्ट समझाने की दृष्टि बताइए। ये मत समझिए कि बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए उस 1-2 मिनट में कि अगर ये तो विशेषज्ञ हैं इनसे हम ऐसी बात कहते हैं बच्चों वाले, नहीं, वो अपेक्षा करते हैं कि आप बच्चों की तरह समझाइए। तो ये आई कांटेक्ट बहुत आवश्यक है, संवाद बहुत आवश्यक है। और कुछ टेक्निकल चीज़ें आप लोगों ने बताई होंगी कि स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए कि भाई आप लिखते हैं ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी है, तो आप उसको मिटा के आइए, है ना, आप लिखते जाइए, बोलते जाइए, बच्चों से बुलवाते जाइए। मतलब जिस लेवल के लिए आप पढ़ाने जा रहे हैं, 6, 7, 8, 9 तक के बच्चे हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि पता चला आप लिखने में ही मशगूल हैं 2 मिनट और 2 मिनट में आधे बच्चे गायब हो गए, क्लास से बाहर चले गए, या कुछ ऐसी अराजकता उत्पन्न हो गई कि पढ़ाने का माहौल ही खत्म हो गया। ये चीज़ें भाई हम लोग चूंकि अवस्था में बड़े हैं तो हमको ये मतलब बचकाना लग रहा है, लेकिन हम लोग जिस अवस्था के विद्यार्थियों के लिए जा रहे हैं उनको पढ़ाते समय क्या क्या आवश्यक अनिवार्य चीज़ें हैं, ये एक्सपेक्टेशन है आपसे, ये अपेक्षाएं होती हैं इस इंटरव्यू में। तो सबके लिए अंक निर्धारित हैं 30 नंबर के। सुनिश्चित उस अंक विभाजन को यदि आपको पता होगा 30 नंबर का क्या है, माने अध्यापन में कितना अंक है, आत्मविश्वास में क्या अंक है, कॉन्सेप्ट में कितना अंक है, भाषा ज्ञान पे कितना अंक है,
अभिव्यक्ति पे कितना अंक है, ये सब एकदम स्पष्ट जान लीजिए। और उस दृष्टि से अपने अध्यापन को, भाई कठिन काम है 5 मिनट में आपको पूरा जज कर लेना, आपकी नॉलेज को जज कर लेना, तो उनके लिए कठिन काम आपके लिए आसान काम है। जो उनके लिए कठिनाई है वो आपके लिए आसान है कि आपको 5 ही मिनट में उन चीजों में परफेक्ट हो जाना है बस, बाकी इंटरव्यू से बाहर आके फिर इम्परफेक्ट हो जाएगी, है ना। तो भाई समस्या जैसी हो समाधान वैसे ही होना चाहिए। 5 ही मिनट में आपको केवल उन पॉइंट्स में अपने आप को परफेक्ट बता देना है, उसमें धैर्य के साथ। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ हम लोग ने जो प्रश्न पूछे उसके पहले आपने उत्तर दे दिया, ये अधैर्य मत दिखाइए। टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए वहाँ पे, और वो टाइम आपको गिवन है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट है आपको, आप उसके अधिकारी हैं वहाँ पे समय लेने के। खूब समझिए, नहीं समझ में आया तो विनम्रता से पूछिए, हम समझ नहीं पाए कृपया अपने स्पष्ट कीजिए क्या पूछना चाहते हैं, और नहीं आता तो बड़ी विनम्रता से बता दीजिए कि सर अभी हम अभी नहीं बताने की स्थिति में, या आपको कभी कभी होता है कि हम लोग कुछ दिमाग में बात आती है वो नहीं आ पाती है, तो आता है सर लेकिन अभी क्षमा कीजिए, क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांगना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत बात को जोतते रहना वो नेगेटिव जाता है, ऐसा मत कीजिए, इससे बचिए। अहम टकराना नहीं चाहिए। 1-2 लोग साथी हमारे आप आए थे वहां पे, उनको लगा कि हमसे आहत हो गए। आहत मत होइए, है ना, आहत ना होइए। वो उनकी बात को, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे इसलिए आहत मत होइए, बाहर तो आहत हो जाइए भाई, लेकिन वहाँ आहत मत होइए, वहाँ विनम्रता से उसको मान लीजिए कि हमको अभी नहीं आता, क्षमा कीजिए। ये सब चीज़ें आपको पॉजिटिव इफेक्ट देती हैं। तो अंततः मूल में केवल यही कि जो अंक विभाजन है आपके परीक्षण का, उस अंक विभाजन शह अपने तैयारी किया, क्योंकि वो जो मूल्यांकन होता है आप एज ए होल उसको बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन जब वो अंक देने जाता है तो उसको अंकशः मूल्यांकन करना पड़ता है, वो विभागशः बताना पड़ता है। विभागशः कोई विभाग आपका शून्य न रह जाए या कम न रह जाए। तो इतनी बात के साथ हम विदा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो बुद्धोप सेविना में कौन सी विभक्ति लगी? ये सेविना में है षष्ठी एकवचन। अच्छा, किस शब्द से? टू सेव था, टू सेव शब्द ऐसे भी वो वाला सेव? नहीं, हाँ ये कर्ता सिंह। सिंह का वचन क्या है? सिंह षष्ठी। वो कर्ता ही वचन है और क्रियापद वचन। तो क्रिया तो आप बता रहे हो वचन में। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम्। संस्कृत गंगा से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। नमः संस्कृताय।